भक्त के हृदय को भगवान से जोड़ दिया जाए। आगे श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण का सुंदर प्रथम श्लोक आइए प्रेम से हम सब श्रवण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण करा और भागवत जी में एक नहीं तीन मंगलाचरण करेगा। पहला श्री व्यास भगवान के द्वारा सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रथम अध्याय, फिर उसके बाद में जब श्री कृष्ण का श्री सुखदेव जी का आगमन होता है तो द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी अपना मंगलाचरण करते हैं, और फिर अंत में द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय में श्री सूत जी अपना मंगलाचरण करते हैं। तो तीन मंगलाचरण करे गए। मंगलाचरण का भाव क्या है? देखिए, जीव का स्वभाव अमंगल है, जीव पवित्र नहीं रहता, मल मूत्र के शरीर से इसकी संरचना हुई है, ये कैसे पवित्र हो सकता है? और प्रभु कौन है? प्रभु मंगल करता है, प्रभु सच्चिदानंद है। जब हम उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो हमारी अपवित्रता दूर हो जाती है, पहला भाव। दूसरा भाव, जब हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। कोई व्यक्ति अपना व्यापार लगाने जा रहा है तो 4 लोग आकर बताएंगे मत लगाओ, नुकसान होगा। हमेशा विघ्न पहले आएंगे, काम हो या ना हो। तो इसीलिए वो विघ्न ना आए, अथवा विघ्न आए तो उनका प्रभाव हम पर ना हो, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। और 3 मंगलाचरण क्यों करे गए? तो मानो भागवत जी संकेत देती है, हमारे पास भी 3 समय है, सुबह है, दोपहर है और शाम है। सुबह उठो तो प्रभु को धन्यवाद करिए कि प्रभु आपकी कृपा से आज सूर्य नारायण के, आज सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जब दोपहर हो तो श्री ठाकुर जी को धन्यवाद करो, अब तक का जैसा भी दिन बीता प्रभु आपकी कृपा से बीता। और रात्रि को जब शयन करने वाले हो तो भगवान का स्मरण करते हुए सो जाओ। आपका पूरा दिन भगवानमय होना चाहिए, पूरा दिन भगवान से युक्त होना चाहिए। और कथा किसकी सुने, कौन सी कथा सुने? भागवत जी की कथा क्यों सुननी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। भागवत जी का स्वभाव क्या, स्वरूप क्या? आदि में, मध्य में और अंत में क्या है? केवल भगवान का ही चरित्र है, भगवान का मंगलकारी चरित्र है। और जो ये मंगलकारी चरित्र युक्त हो वही कथा जीव को सुननी चाहिए। फिल्में नहीं देखनी चाहिए, नाना प्रकार के नाटक नहीं देखने चाहिए। क्या सुनना चाहिए? केवल अपने जीवन में सुने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी अगर कछु बोले तो भगवान के गुण बोले, अगर कानों से कछु सुने तो केवल श्री ठाकुर जी की कथा को ही सुने। ऐसा भाव होना चाहिए, और जिसमें प्रभु की भक्ति, प्रभु की महिमा का बखान नहीं, ऐसी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, श्री व्यास भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने इस सृष्टि को जन्म दिया, जो इसके पालन करने वाले हैं, जो इस सृष्टि का अंत में संहार भी कर देते हैं, जो अन्वय और व्यतिरेक 2 पद्धतियों से जाने जा सकते हैं। अन्वय की पद्धति, सिया एक पद्धति है सिया राम में सब जग जाना, सब में भगवान का दर्शन कर लीजिए। और दूसरी पद्धति है यहाँ पे भी भगवान नहीं, यहाँ पे भी नहीं, शरीर में भी नहीं है, हमारी नेत्रें भी भगवान नहीं है, हमारा हृदय भी भगवान नहीं है। ऐसे करते हुए अपने अंदर ही जब कुछ ना बचे वही आत्मस्वरूप भगवान है। ये दूसरी ब्रह्मवेत्ताओं की रीति है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, वो परमात्मा कैसे हैं? स्वराट हैं, और स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान। जैसे लाइट बल्ब जल रहा है तो लाइट बल्ब जलाने के लिए लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, परंतु ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशमान है। चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चल रहा है,
उसकी जो ऊर्जा है, उसकी रोशनी है, वो सूर्य से आती है। पर ठाकुर जी के संग ऐसा नहीं है। ठाकुर जी तो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं राजते इति स्वराठ। आगे तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमय, परंतु उन परमात्मा को माया के वशीभूत होकर हम पहचान नहीं पाते। जैसे जल में थल का भ्रम और थल में जल का भ्रम हो जाता है। कभी कोई ऐसी जगह पहुंच जाए महाराज, बहुत ज्यादा ऐसे काई सी आ गई है, तो ऐसा लगता है कि ये तो जमीन ही है, और जब पैर डालते हैं तो पता चलता है अरे ये तो जल है। कभी कोई बहुत हाईवे रोडों पे निकल जाइए तो आपको लगता है सूर्य की रोशनी के प्रकाश से कि वहां पे पानी फैला हुआ है, पर वहां कोई पानी नहीं होता। तो माया क्या है? माया आभास है, जो नहीं है वो प्रतीत हो वही माया है। माया क्या है? माँ कुंती बड़ा सुंदर कहती है, माया जवनिकाक्षन्ना। माया क्या है? माया पर्दा है। श्री बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, पर्दा लग जाता है तो बिहारी जी नहीं दिखते। ऐसे ही प्रत्येक जीव के अंदर, हम में, आप में, सब में भगवान है, परंतु माया का पर्दा लगा हुआ है। इसीलिए हमें शरीर दिखता है, हमें नारी नर दिखता है, हमें यहाँ पर पशु पक्षी दिखता है, पर उनके अंदर बैठा परमात्मा नहीं दिखता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। परंतु जो इन परम भगवान की शरण ले लेता है, माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो पाता। वो परम भगवान कौन है? तो उन परम भगवान का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान कौन है। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है श्रीमद् भागवत में। कहीं भगवान ने सनकादिक अवतार लिया, तो कहीं नारद जी का अवतार लिया, कहीं हंस अवतार लिया, कहीं नरसिंह अवतार लिया, पर ये सब अंश और कला अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अंश और कला अवतार है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात श्री कृष्ण ही परमात्मा है। परंतु आगे एक बड़ी सुंदर बात कही, एते च अंश कला पुंसा, चकार शब्द लगा दिया। चा शब्देन, चा शब्द का अर्थ हो गया और, तो माने श्री कृष्ण के संग एक और है। बोले कौन है? श्री राम है। भगवान श्री राम और कृष्ण यही पूर्ण पर ब्रह्म है, और यही सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है, यही परम ध्यान में लाने वाले हैं, यही हृदय में धारण करने वाले हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर श्री गोस्वामी जी की तरह, जैसे गोस्वामी जी ने शिव जी की वंदना करी, गणेश जी की वंदना करी, राम जी की करी, जानकी जी की करी, वाल्मीकि जी की करी, सबकी वंदना करी नाम ले लेके, परंतु व्यास जी ने ऐसा नहीं करा। व्यास जी ने बस एक शब्द कह दिया, बोला क्या? सत्यम परम धीमहि। बोले इसी एक शब्द से सबका काम बन जाएगा। बोले माँ भगवती क्या है? सत्य है। बोले राम जी क्या है? सत्य है। श्री कृष्ण क्या है? सत्य है। भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब सत्य है, सब कोई सत्य है, झूठा कोई नहीं है। भगवान के जितने भी रूप हैं, परमात्मा का जितना भी स्वरूप है, उनका विस्तार है, वह सब परम सत्य है। तो ऐसा यहाँ सुंदर इन्होंने वर्णन